नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, नियमित रूप से पहुंचे और उनके सब्सक्राइब करने से उनको लगातार सूचना भी मिलेगी, हमारी बातें भी पहुंचेंगी। उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स लगातार हमको मिलते रहें तो उससे हमें भी कई अच्छे सुझाव मिलेंगे। आपकी सहमति हो, असहमति हो, आलोचना हो, सुझाव हो, उसका हमेशा स्वागत है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर क्या होगा? उनका तालियों से गड़गड़ाहट, जय जयकार के साथ बजाते हुए, शंख नगाड़े बजाते हुए स्वागत होगा या काले झंडे से विरोध होगा? सवाल इसलिए है कि यही चिंता अमेरिकी जो पूरे विदेश मंत्रालय और भारत आने वाले राजदूत जो ट्रंप के खास हैं, उन सबको ये समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। इतना ज्यादा उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों, महीने के दौरान जिस तरह से एक के बाद एक भारत विरोधी कुछ निर्णय किए और विरोध किया और अब जो स्वर बदला और अब उनको आना है भारत इस वर्ष के अंत में। और इसीलिए भारत जो सबसे नजदीक ट्रंप के रहे हैं वो राजदूत आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में, वाशिंगटन में बाकायदा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हाँ, एक तरफ व्यापार वार्ता फिर से शुरू चल रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने पर भी विचार कर रहे हैं। मतलब तैयारी शुरू हो गई कि रिश्ता फिर जुड़ जाए। आप ऐसा थोड़ा रिश्ता अपने 50% लगा दो। ओ माय गॉड, किस तरह से उन्होंने काम किया कि हम तो बिल्कुल इनके ऊपर ऐसा लगाएंगे कि इनकी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह के चार्जेस 50% लगा दो, ड्यूटी लगा दो, लेवी लगा दो, जो उनको मर्जी आए। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को भी कहा अब तो 100% लगा दो भारत पर। और अब कह रहे, बाद में कहा नहीं, मेरे तो बड़े दोस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं तो उनको बहुत अच्छे महान लीडर हैं। अब उन्होंने स्वर बदला जब उनको पूरे देश में समझ में आ गया, जिस पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अब लेकिन अब इसलिए कि आने की बात है। और आने की बात क्यों है? क्योंकि भारत अगला नवंबर-दिसंबर में जो बैठक होगी क्वाड की, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश प्रमुख हैं, अब वो आ जाएं और अमेरिका पिछले मैंने बना हुआ कहीं वहां बैठा रहा है, उसमें कोई दूसरा आए तो ट्रंप का क्या होगा? तो क्वाड की बैठक के लिए भारत, चूंकि तो रोटेशन से होता है, जैसे G20 की बैठक हुई, अब ऐसी स्थिति में क्वाड की बैठक हो। अब सब, कनाडा भी संबंध सुधारना चाह रहा है, ब्रिटेन भी सुधारना चाहता है, यूरोपियन यूनियन सुधार रहा है, कोशिश कर रहा है, व्यापार वार्ताएं भी सबसे हो रही है, व्यापार समझौता हो रहा है। अब उनको वापस, जैसे होता है ना, उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। अब उसको मैं ये तो नहीं कहूंगा प्राणायाम जैसे होता है ना, आप सिर लगाकर शीर्षासन जिसको कहते हैं, तो ट्रंप जो है वो शीर्षासन करने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कभी उल्टे हो जाएंगे, कभी सीधे हो जाएंगे, सीधे खड़े होंगे तो हाथ पैर घुमाएंगे तो कहीं लात चला दूं मैं तो भारत की तरफ। अब तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमकी दे दी, भाई तुम भी लगाओ, तुम भी रशिया के साथ तेल लेना बंद कर दो। क्या करें? मतलब ताला लगा दे ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूरोप के देश क्या करें? रूस से नहीं खरीदे, बस जो कुछ हम कहेंगे वही खरीदो, हम कहें वो करेंगे। जर्मनी तो पहले से ही अंदर से बिदका रहा है। अब इस समय चूंकि यूक्रेन के कारण उन यूरोपियन यूनियन फिर भी साथ दे रहा है। ब्रिटेन तो चूंकि बिल्कुल अपने एक तरह से उनकी गुलामी की तरह से करता है और इसलिए जो स्थितियां हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कौन उनका साथ देगा। ये अलग बात है, ब्रिटेन ने तो भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रखा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दरवाजे खोले और भारत के प्रधानमंत्री ने उदारतापूर्वक कहा कि नहीं, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ताएं जो हमारी चल रही व्यापार के लिए वो ठीक है और स्वागत है। मतलब उन्होंने जो तारीफ की, ट्रंप ने उनकी तारीफ की, तो वो क्या कहेंगे, नहीं, तारीफ करना गलत है। तो प्रधानमंत्री ने उसको भी एक सकारात्मक रुख जरूर दिखाया। अभी कोई समर्पण नहीं है, जो बार बार पहले भी कहा जाता था कांग्रेस के राहुल गांधी और उनकी पार्टी या दूसरी पार्टी के नेता कि आप समर्पण करते हैं, आप तो ट्रंप को माय फ्रेंड कहते हैं, फिर क्या हो रहा है? अरे भाई, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कम से कम भारत के नेताओं को तो पता होना चाहिए।
अब वो जयचंद पहले रहे होंगे, अब तो जयचंद यहाँ मतलब कोई छुरा पीछे से शिवाजी के लिए या उनके साथियों के लिए किसी के लिए भी जब पीछे से कोई छुरा घुमाने की जब बातें पहले भी इतिहास में आती थी, तो ऐसी स्थिति में क्या भारत में भी उनको पड़ोसी मतलब यदि पड़ोसियों के साथ हम अच्छे संबंध रखते हैं, वो कुछ गड़बड़ करें तो भी अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा यदि अमेरिका या और कोई देश, चीन तो बीच में उसके साथ भी धोखे के अनुभव रहे हैं, फिर भी भारत उदार रहता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने फ्रेंड कह दिया था तो परमानेंट फ्रेंड। भाई राजनीति में, कूटनीति में तो महाभारत काल में शाम को जाके साथ में भोजन ही करते थे। दिन में युद्ध करेंगे, शाम को जो जिंदा बचे हैं वो यदि भोजन करना गए, एक दूसरे कैंप में भी चले गए और जाके कुछ समझाने के लिए हुआ या श्री कृष्ण को भेजा, कुछ किया। तो ऐसी स्थिति भारत की तो वो परंपरा और संस्कृति है। तो यदि फ्रेंड भी कह दिया था कि माय फ्रेंड, जैसे अब लेकिन ट्रम्प जब माय फ्रेंड कहते हैं तो भरोसा नहीं है। और इसीलिए भारत के भी कई ऐसे संगठन हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ट्रम्प बहुत धोखेबाज है, उन पर भरोसा नहीं करिए, वो आएंगे तो फिर देखिए उनको प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी कई नीतियां जो प्रवासी भारतीय हैं, हमारे जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए लगा करके अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनसे कहा जिस दिन आपका वीजा खत्म आप वापस चले जाइए, रिटर्न। आपने उनका पैसे का शोषण किया, आपने उनके टैलेंट से शोध रिसर्च कराने के लिए एक तरह से अमेरिका में उसका फायदा उठाया। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए साइंस टेक्नोलॉजी में और कई इंजीनियरिंग में, कई सॉफ्टवेयर में या मेडिकल में, कई उच्च शिक्षा में यदि आपके अच्छे संस्थान है, यहाँ के लोग पैसा डाल खर्चा करके गए, पढ़ा, और यदि उनको वहां कुछ समय काम करने का, जैसे कई है ब्रिटेन में है 2 साल का, 3 साल का, जितने समय के लिए रह सकते हैं, या वहां उनकी जो आवश्यकता है, इसीलिए तो सिलिकॉन वैली तो भारतीयों को 40-50% तो भारतीय निर्भर करता है। लेकिन जो या भारतीय कंपनियों के लोग अपने वहां नियुक्त करने के लिए रखते हैं ट्रांसफर करके, या अमेरिकन कंपनी भारत में ज्यादा खर्च कम हो तो यहां रहती है, लेकिन वहां भी कुछ काम उनको करवाना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय हैं उनके साथ जिस तरह से भेदभावपूर्ण और जो व्यवहार हो रहा है, फिर अमेरिका में जैसे ट्रंप ने इस मुद्दे पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कोई तो ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे कि अभी 2 दिन के दौरान एक व्यक्ति ने, चाहे वो क्यूबा चाहे वो अपराधी था, उसने एक भारतीय की गला काट कर हत्या करके सड़क पर बाकायदा वो गला काट करके जिस तरह से उसको घुमाया, उसने फेंका, और क्या वहां की पुलिस कर रही थी। तो एक अलग तरह का असभ्य व्यवहार, उत्तेजना जो पैदा करने में प्रशासन ने, यदि अपराधी था उसको क्यूबा वापस भेजा जाना था, सरकार ने कहा, क्यूबा ने लेने से मना कर दिया और उसने कहा नहीं जी ठीक है, उस पर ज्यादा, चूंकि अब वो वहां के लोगों ने लिया नहीं, उसको जेल से पहले तो जब तक वो यहां रहा कुछ समय अमेरिका में, तो उसको मतलब जेल में रखा गया था। लेकिन जब क्यूबा ने भी कहा कि इसके आपराधिक पृष्ठभूमि, इस अपराधी को हम नहीं लेंगे, तो उसको जेल से छोड़ भी दिया, और जेल छोड़ने के बाद उसने एक भारतीय की हत्या कर दी। तो इसका मतलब कोई माहौल में ट्रंप के इस तरह के उल्टे सीधे बयानों से जो नुकसान होता है और उसका दुनिया भर में जो असर पड़ता है, इस संदर्भ में ठीक है, वो क्यूबा और मेक्सिको की बॉर्डर, चूंकि मैं उस क्षेत्र में अमेरिका में गया हुआ हूं, कई इलाकों में गया हूं, इसे कह सकता हूं कि वो बॉर्डर ऐसी 50-90 किलोमीटर कुछ क्यूबा है। मेक्सिको तो ऐसा जहां दीवार बनाने की योजना भी बनी, कुछ बनी नहीं बिगड़ी, लेकिन उसके बाद भी वहां से अवैध रूप से आने वाले होते हैं। जैसे भारत में कहा था कैसे घुस गए बांग्लादेशी, घुस जाते, जितनी ज्यादा गुंजाइश होती, कोई पानी के रास्ते आ जाएगा, कोई जंगलों के रास्ते आ जाएगा, तो मैक्सिको और क्यूबा से भी वहां आते हैं। लेकिन ऐसे अवैध लोगों के खिलाफ अभियान चलना ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में जो पिछले दिनों में हुआ है उसका भी असर, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अमेरिकन माइंड कोई है जो वहां भी इस तरह की चीजें की, ये बाहर से जो लोग आते हैं इनके खिलाफ, तो एक ऐसा, उसको एक रेसिज्म भी कह सकते हैं, अवैध लोगों के खिलाफ 1 लाख लोगों का लंदन में शायद ही वर्षों में बाद ऐसा कभी कोई मौका आया होगा, हमें तो याद ही नहीं कि कौन सा 1 लाख लोग पहुंच जाए प्रदर्शन के लिए। और वो इसलिए कि अवैध लोगों को या जो लोग रह रहे हैं, एक तरह से वो वही ओरिजिनल ब्रिटिश लोगों का ही प्रदर्शन था। तो ये माहौल उन देशों में बनाने का पीछे अमेरिका, ब्रिटेन में जो प्रवृत्ति है सत्ता की भी, वो अवैध लोगों को हटाने, लेकिन पहले इतने वर्षों तक आपने रखा, उनमें कोई अपराधी भी आपने रख लिए, आप पाकिस्तान और ऐसे खालिस्तानी और उस तरह के जो आतंकवादी हैं उनको भी आपने ब्रिटेन अमेरिका में शरण दिया, और उसके बाद खुद ही शरण देते हैं, वो वहां से फंडिंग होती है, IMF का फंडिंग देकर के आपने वापस जिनको आतंकवादी ठिकानों को भारत में खत्म कर दिया। यही ट्रंप साहब ने उसमें सहयोग करके, अमेरिका और इन देशों ने उसको सहयोग करके IMF का लोन दिला दिया $2 अरब,
और उसका उपयोग क्या कर रहा है? जो आतंकवादी शिविर खत्म किए गए, ठिकाने खत्म किए गए, उसके पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपया, वही पैसा जो बाहर से आया है, वो पाकिस्तान सरकार लगा रही है। तो ट्रंप, अमेरिका, ब्रिटेन, ये दोस्त है या दुश्मन है? क्योंकि आतंकवादियों को भी सहायता करेंगे, अपराधियों को भी शरण देंगे, और उसके बाद उन अपराधियों और आतंकवादियों के नाम पर जो जिन्हें अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, युवा हैं या और किसी उम्र के हैं, उनके पर्यटन की सुविधा में भी आपने, अब तो टूरिज्म का वीजा देने में अमेरिका इतनी प्रॉब्लम करने लगा, टूरिस्ट के रूप में जाने में पैसा आता है वहां, जबकि उसी तरह के व्यापार का धंधा चाहिए ट्रंप को। तो असली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि असली संकट उनको धंधे में जो मंदी हो, चीन पर, वो रूस पर लगाया जाओ, 100% लगा दो, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इसको मैंने कहा ना, टैक्स लगा दो। तो जो टैरिफ का जो राग अलापते हैं, तो वो टैरिफ जो है वो टैरिफ क्या करेंगे? उस पर 100% लगा देंगे, रूस से तेल नहीं लेंगे, रूस से समझौता नहीं करेंगे, तो यूरोप कैसे काम करेगा? ठीक है, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं हथियार के लिए, पैसे के लिए, ब्रिटेन सबसे देता रहता है, जबकि उसकी अपनी आर्थिक हालत खराब है। अमेरिका पे भी आर्थिक जो अगले 6 महीने में, साल भर में संकट ना आ जाए, इसलिए ट्रंप साहब भारत को, दो मुहा है जैसे कहते हैं ना, रावण के तो 10 मुंह थे, अब उनका हम यही कह सकते हैं कि 2 मुंह है, 3 मुंह है, 4 मुंह है, चारों तरफ घूम करके कभी इधर बोलते, कभी उधर बोलते, दूसरा मुंह कुछ बोलता है। एक मुंह को पता नहीं होता ट्रंप के कि वो कौन सा मुंह सच बोल रहा है। फिलहाल वो क्वाड की बैठक के लिए अब उनके खास आदमी ने कह दिया, मतलब तैयारी शुरू हो गई है, आप तैयार रहिए, दिवाली के बाद स्वागत करें, ताली बजाएं या झंडा उठा करके वापस जाओ, काले झंडे से स्वागत होगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे, मुश्किल होगी, हो सकता है लास्ट में फिर आपको कैंसिल करना पड़े। इससे पहले जितनी जल्दी हो, 50% टोटल, अभी भी थोड़ा सा झलक क्या देते, 25% तक तो लगाएंगे टैरिफ, ठीक है। कुछ भारतीय उद्योग समूह जो टेक्सटाइल में भी हैं, वो भी मानते हैं कि चलिए लगाएंगे, तब भी हम झेल लेंगे, 50 तो बहुत ज्यादा है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करे। लेकिन इस समय भारत दबाव की स्थिति में है, दुनिया भारत के साथ है, चीन भी पहले की स्थिति की तरह नहीं है, और चीन और रूस के साथ भारत की इस बैठक के बाद ही तो ट्रंप के सारे रंग बदले हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप टोटल जो 50% है, जो पहले चल रहा था, द्विपक्षीय व्यापार में बराबर टैक्स जो आपका है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वो हमारा अपना निर्णय है, हमारे किसान, हमारे भाई, हमारे लोग, उनके हितों की कोई अनदेखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, और इसलिए भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप हाथ बढ़ाए तो मित्रता में स्वागत है, और यदि छुरी लेकर के आएंगे तो उल्टे पांव उनको काले झंडे का सामना करना पड़ सकता है, और न ही कोई वार्ता सफल होगी। पहले भी कनाडा के प्रधानमंत्री अब तो रहे नहीं है, उनको दिखा दिया गया था किस तरह उनको किनारे G20 के दौरान कर दिया गया। ट्रंप साहब कहीं ऐसी नौबत ना आए, उसके पहले, जिसको कहते हैं ना, विजडम प्रिवेल, सद्बुद्धि दे भगवान, हम यही एक कामना कर सकते हैं। यदि ट्रंप हाथ बढ़ा रहे हैं तो भारत का हाथ हमेशा मित्रों के लिए हाथ है, दुश्मनों के लिए फिर तमाशा भी है और तलवार भी है। वेटरसाई में विराम देते हैं, वेटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।